नमस्कार, स्वागत है आपका एनकाउंटर में सहयोगी योगेश शर्मा के साथ। मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज एनकाउंटर में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं 5वें बोर्ड के तीसरे मेयर विष्णु लाटा जी। विष्णु जी, कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी से शुरुआत आप करते हैं, लेकिन क्या पार्टी से बड़ा है क्या मेयर का पद, जो पार्टी से बगावत कर दिया आपने? बगावत का इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जब पार्षद का चयन होता है वहाँ तक जरूर संबल का चुनाव होता है, पर जब मेयर का चुनाव होता है तो वो संबल का चुनाव नहीं होता है। सिर्फ नाम लिखे जाते हैं योगेश जी और विष्णु, तो जिसकी मर्जी है उसने उसको दे दिया। इसमें पार्टी का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन पार्टी की तो नाराजगी नजर आई। नहीं, नाराजगी वो उनकी पता नहीं क्यों है, इसका मुझे कारण का पता नहीं है। बाकी उसमें कोई न तो कमल का फूल था न कोई हाथ का निशान था, सिर्फ नाम लिखे गए थे। तो जब कोई है ही नहीं पार्टी का संबली, तो उसमें किसी ने कोई गलती नहीं करी। 90 पार्षदों ने, पार्षद तक जरूर हम संबल पे चुनाव पे लड़े हैं, इसलिए कोई बागी का प्रश्न उठता ही नहीं। लेकिन लाटा जी, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कि पहले राष्ट्र, उसके बाद संगठन और फिर व्यक्ति, और आपने पार्टी के जो नियम थे, निर्देश थे, उनका उल्लंघन किया। पार्टी का जो औपचारिक कैंडिडेट था उसके खिलाफ आप चुनावी समर में उतरे, पार्टी विप का उल्लंघन करके आप मेयर बने। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन और जो रूल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं, उसमें एक व्यक्ति एक पद के लिए, बार बार उसी व्यक्ति को रिपीट करने के लिए, उसको देने के लिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है संगठन का। तो जब ऑलरेडी डिप्टी मेयर थे तो उन्होंने जो चयन किया, संगठन की प्रक्रिया होगी, इसका मुझे पता नहीं है। बाकी एक व्यक्ति एक पद का रूल्स है और यही भारतीय जनता पार्टी इस पर आज तक चलती हुई आ रही है। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात कही इससे लेकर कि ठीक है सिंबल नहीं होता है, लेकिन बरसों से भाजपा के साथ आप जुड़े रहे, लेकिन अब 6 साल के लिए निष्कासित किया गया आपको। ये वो उनकी सोच है, मैंने तो मन से किया नहीं था, पर उन्होंने निष्कासित कर दिया। मैं भारत का ही नागरिक हूँ और मैं तो ये कहता हूँ भारत का कोई भी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी ने आजकल एक ऐसा ऐप जारी किया है जिसका है उसको करें मोबाइल और वो सदस्य बन जाता है, उसको डिलीट करने का तो किसी के पास पावर है ही नहीं। ये कहा जा रहा है कि नगर निगम की जो पार्षदों की समितियां हैं, अब आप उसको भंग करेंगे। भंग करने के बाद आप जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनको साधने का काम करेंगे, कुछ जो आपके साथ जुड़े थे उनको प्रभावी पद देंगे। मेरे साथ 90 के 90 पूरे पार्षद हैं, पूरे पार्षद हम साथ मिलके काम करेंगे और जो 4 साल में कमी रही है हम उसको पूरा करेंगे। ऐसा साधने या इसका ऐसा कोई नियम, लगातार 4 साल से एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, प्यार मोहब्बत से बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नया साधने के लिए मुझे कोई अफेयर्स करना पड़ेगा। खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि आपने बीजेपी के पार्षदों को तोड़ा और खरीद फरोख्त की, उनको लोभ लालच दिया गया और फिर आप मेयर बने। देखिए साहब, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से असत्य है। मैं तो ये कहता हूँ, पिछली बार जब चुनाव हुआ था हमारे सम्मानीय लाहौटी जी का जो विधायक, उसमें 64 से 69 कैसे हुए? क्या उस समय भी भ्रष्टाचार हुआ था? क्या उस समय भी पैसे दिए गए थे? या ऐसी कोई परंपरा है? तो जब बढ़ गए जब तो पैसा दिया नहीं, अब कम पे कोई पैसा देता है क्या? बढ़ने पे तो सब पैसा देते हैं, कम पे तो कोई पैसा देता ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बात पे कितना दम है कि जब सांगानेर से विधायक का टिकट दिया गया अशोक लाहौटी को, तो बतौर सांगानेर पार्षद आपकी अहम मांगे थी या तो फिर सांसद के तौर पर टिकट मिले, प्रदेश उपाध्यक्ष या फिर बनाया जाए या फिर मेयर, और ये तीनों ही मांगे आपकी नहीं मानी गई। कितना दम है इस बात पर? मैं स्वाभिमान रखता हूँ, मैंने कोई डिमांड नहीं करी। मैंने तो एक अपना निवेदन किया था, पार्टी ने मुझे उचित नहीं समझा विधायक के लिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे निर्देश मिलेगा आप काम करिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इसे आपके फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि मैं 1160 वोटों से जीता था और लाहौटी जी 8000 वोटों से जीते थे। तो जब मेरे वार्ड से तो अशोक लाहौटी जी को लीड मिली है 4000 वोटों से और अशोक लाहौटी जी के वार्ड से मिली है 3000 वोटों से, तो जनता की जो कार्यशैली, प्रेम और स्नेह है वो किसका बढ़िया है, ये आप खुद ही आंकलन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पार्टी के कोई गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया था, उन्होंने कहा विष्णु जी आप जाके काम करिए। मैंने उनसे भी कोई मेयर की, MP की, किसी की तरह की कोई डिमांड नहीं करी है। तो उन्होंने कहा था भाई काम करें, करो आगे, तो काम लगातार। ठीक है, डिमांड नहीं की थी आपने, आपने कहा कि ठीक है स्वाभिमान है, आपने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन एंड मौके पर 22 तारीख को अचानक ही विष्णु लाटा का नाम आता है कि उन्होंने नामांकन भर दिया है और वो मनोज भारद्वाज के सामने खड़े हैं। ये कब हुआ? ये 4 साल से चल रहा है मैम, आज नई बात नहीं है। ये लगातार संगठन को हम दृष्टिगत करते रहे थे कि इसमें मेयर और डिप्टी मेयर को बदल दो तो जयपुर का बहुत अच्छा जो नकारात्मक सोच है सकारात्मक बदलेगी
और उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि जयपुर की जो 8 सीटें हैं उसमें से हम 5 सीटें लूज़ कर गए हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिली है। ये नगर निगम की कार्यशैली का ही परिणाम है। तो ये बात सही है कि पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से कई आपके टच में थे, कुछ को साधा गया, उसके बाद वो इनडायरेक्टली आपके साथ आए, क्योंकि जो पार्षद की भूमिका जो संदिग्ध आई है वो ज़्यादातर उन इलाकों से हैं जहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक हैं संदिग्ध जो नहीं है। चुनाव हारे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना था स्मार्ट सिटी का, 2,500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, और इन्होंने क्या किया जयपुर शहर के लिए? क्यों नहीं किया? मेयर भी उसका वाइस चेयरमैन था, क्यों नहीं उन्होंने बात उठाई? तो उसका परिणाम जो आया, जयपुर शहर की कितनी बड़ी स्थिति है, बार बार पशुओं की स्थिति है, सीवरेज खराब है, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। अगर एक मुख्यमंत्री प्रदेश की वो सारी चीज़ देखें, क्या मुख्यमंत्री जी का दायित्व है कि पूरे एक जयपुर को देखें? उनको पूरे राजस्थान को देखना है, जयपुर को देखना है? ये जो दायित्व जिस कैडर तक है उसको देखने का काम उनका है। मुख्यमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया था लाइटिंग का, उस दिन बहुत सारी कमियां दिखी उनको, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सबको टोका कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो एक राजस्थान की मुख्यमंत्री जयपुर को ही देखेगी क्या? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अब तक नगर निगम की जो जिम्मेदारी थी वो निभाई नहीं गई है, और यही वजह रही कि विष्णु लाटा को सामने आना पड़ा। विष्णु लाटा को नहीं, पार्षद के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में मैं आऊँ, मैं सामने नहीं आया हूँ। सब पार्षदों की जो मन की इच्छा थी, उनका प्रेम स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला, क्योंकि उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी है। मैं लगातार जनरल बॉडी की बैठक में भी जो जयपुर के विकास के मुद्दे हों, चाहे नगर निगम में कोई गलती रही हो, उनको सामने लाने की कोशिश करी। तो लगता है अशोक लाहोटी फेल हुए अपने कार्यकाल में? अब ये तो आप ही देख लीजिए, फेल हुए पास हुए। वो सांगानेर में तो पास हो गए। सांगानेर में हमने पिछले 3 महीने से लगातार कमल को सशक्त करने के लिए रैलियां करी, कई समाज की बैठक करी, उसका परिणाम उनको मिल गया। बाकी जयपुर शहर की स्थिति आपके सामने। तो अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी और कुछ दिग्गज ऐसे रहे, मोहनलाल गुप्ता, सुरेंद्र पारीक, क्या लगता है नगर निगम की कार्यशैली का बिल्कुल उनकी वजह से आ रहे हैं। इनकी खुद की मोहन जी बेचारे प्रत्येक गली में जाते हैं। अरुण जी इतने सीधे आदमी हैं भाई साहब कि आप कभी भी उनसे बात कर लो, कहीं करा लो। जब काम ही नहीं करेगा, नगर निगम में जो दायित्व है, लाइट का है, सड़क का है, उद्यान का है, सीवरेज का है, तो अब हमारे दायित्व पे खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता वोट कैसे देगी? कांग्रेस में किसका साथ आपको मिला? लालचंद कटारिया, प्रताप सिंह खाचरियावास, पूरे कांग्रेस का सपोर्ट आपको रहा? इस जीत में अहम योगदान रहा? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सबका योगदान मुझे मिला है। लेकिन कहा गया कि निगम में भी आपके कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई नहीं, है। मेरे कोई रिश्तेदार निगम में नौकरी नहीं करता। ऐसी कोई नहीं, मेरे परिवार में मेरा जो परिवार है उसमें कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जिसने आपकी मदद की, दलगत राजनीति से बाहर उठकर आपको लालचंद कटारिया से मिलवाया, आपको प्रताप सिंह खाचरियावास से मिलाया? क्योंकि बिना कांग्रेस के सपोर्ट के आप मेयर नहीं बन सकते थे। ऐसा है कि लालचंद जी कटारिया जी को मैं उनके ससुराल में जब बचपन में था, जब से रहा हूँ। जब उनकी शादी हुई, जब से मैं लालचंद जी से परिचित हूँ। वो तो आज तो केंद्रीय मंत्री बन गए, स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री बन गए। मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है, कोई कांग्रेस बीजेपी के संबंध नहीं है। और जहाँ तक खाचरियावास जी की बात है, खाचरियावास जी भी पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। हमारे भैरव सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे, मेरे छोटे भाई के मित्र हैं, वो दोनों साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भाई हमें कोई उनसे मिलने की या मध्यस्थता करने की जरूरत है। पारिवारिक संबंध है, कई सालों से चल रहे हैं। मैं भी जयपुर का रहने वाला हूँ, वो सब जयपुर में यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं। ये हमारी एजुकेशन कॉलेज यहाँ जयपुर की है। ठीक है, पहले आपने सांगानेर विधायक, पूर्व विधायक घनश्याम तिवारी का साथ छोड़ा, फिर अपनी मां समान पार्टी भाजपा का भी साथ छोड़ा। क्या वजह है इसके पीछे? विष्णु लाटा को समझना चाहते हैं। देखिए साहब, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा, न मैंने घनश्याम जी तिवारी जी का साथ छोड़ा। 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं लगातार उनके पूरी कन्वेंसिंग में, उनके प्रचार में, उनके सब में थे। जब 2014 में हमारे रामचंद्र जी को एमपी का टिकट मिला, तो मैंने उनसे निवेदन किया था, उनकी कोई सरकार से नाराज़गी चल रही थी। मैंने कहा केंद्र सरकार का मामला है और आप आके इसमें अगर बढ़िया करेंगे तो अच्छा रहेगा। पर उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका निर्णय लेना था, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है इस लोकतंत्र में अपने आगे के करियर और राजनीति बढ़ाने के लिए कि क्या करना है मुझे, तो उन्होंने अपने हिसाब से नहीं किया होगा प्रचार, ये मुझे पता नहीं है। मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करता हुआ आ रहा था, उसके मुझे टिकट मिला। ये भी कहा गया है कि आपके छोटे भाई महेश लाटा आरपीएससी सदस्य के लिए भी
उनके नाम की चर्चा थी, उनको नहीं बनाया गया। देखिए साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं डिप्टी मेयर के लिए मेरा नाम था, फिर मेरे लिए मेयर के लिए नाम था, फिर मेरे लिए विधायक के लिए नाम था, और फिर मैं अभी मेयर बन गया। तो हमारी जो जिज्ञासा है, राजनीति में जो व्यक्ति आता है कुछ से कुछ जिज्ञासा तो होती है। तो एप्लीकेशन या आपके सामने अगर कोई बात नहीं रखेंगे तो बात कैसी ना हो सकता है, उसने रखा होगा, उसका वो जवाब देगा, रखा नहीं मुझे पता नहीं इस बात का। ठीक है, जिज्ञासा भी होती है, वो दूसरी बात है, लेकिन मेयर बनना और जिस तरह से 22 तारीख को देखने को मिला पूरा घटनाक्रम, वो समझना चाहेंगे आप पहले से आश्वस्त थे? क्योंकि जब वोटिंग नहीं भी हुई थी, आपसे जब सवाल किया गया कि क्या आप जीते, आपने कहा कि जीत रहा नहीं, मैं मेयर ही बन रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, किस तरह से? जब सब दुखी हो जाते हैं अंतरात्मा से, क्योंकि पब्लिक पार्षद के पास आती है सबसे पहले। हमारा फंक्शन नहीं है तो भी पार्षद छोटी स्टेज है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे उद्यान का हो, चाहे लाइट का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे किसी के खाद्य सुरक्षा का मामला हो, ये सब काम के लिए पार्षद के पास आती है। और पार्षद सबसे एक नीची सिद्धि है, उसको बहुत ईजी अवेलेबल मिलता है वो। तो हमें मन में सबकी पीड़ा थी कि भाई हमें, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है, और जब राजनीति में अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो सेकंड चांस मिलने की संभावना कम हो जाती है। हो सकता है हम सेकंड बार में पार्षद नहीं मिले, हो सकता है दूसरा में पद मिल जाए, तीसरा मिल जाए, संगठन में काम मिल जाए। और सरकार में कई तरह की नियुक्तियाँ भी होती है, 200-300 तरह की नियुक्तियाँ हैं, उसमें भी चांस मिल जाता है। तो एक लंबा आदमी को चलने के लिए जन सेवा करने की मन में जब तक भावना नहीं है और उसकी क्रियान्विति नहीं होती है तो आगे वो जन नेता नहीं बन सकता। अब सांगानेर में पहले घनश्याम तिवारी ने अलग राह पकड़ी, अब विष्णु लाटा भी अलग राह पर चल रहे हैं। राह अलग नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हम 90 पार से सब एक साथ हैं। जयपुर का नया निर्माण करने की सोच और कृत संकल्प रखते हैं हम। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 90 पार्षद साथ है, लेकिन वोटिंग होने के बाद मेयर विष्णु लाटा बनते, लेकिन इसके बाद भाजपा के पार्षद कहीं मौजूदगी उनकी नजर नहीं आती। एक किस तरह से इस चैलेंज को लेंगे आप सबको साथ लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है परिवार में कई बार विवाद हो जाता है, फिर समझौता हो जाता है, तो हम पूरे नगर निगम के 90 पार्षद ने, परिवार है हमारा, मना लेंगे या वो मुझे मना लेंगे, वो मुझे बुला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम सब मिले हुए हैं, ऐसा 4 साल से लगातार एक साथ खाना, उठना, बैठना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझौता हो जाएगा, मना लिया जाएगा, वो अपने आप ही मन जाएंगे, मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। वो भी जयपुर का विकास चाहते हैं और मैं भी जयपुर का विकास चाहते हूँ, हमारा मोटो एक ही है दोनों का। आपने कहा कि पिछला कार्यकाल जो था उसमें कमियां रही, अब उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि अब चैलेंज है आपके सामने। मैं पार्षदों का सबका साथ लेके हम उसको देखेंगे कि क्यों नहीं क्रियान्विति हो सकी। हो सकता है 10 समस्या हो, 10 में से हम 10 नहीं समाप्त कर सकें। हम चाहते हैं 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, पर करेंगे जरूर। कोई एक जयपुर की बड़ी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आपके और कांग्रेस के बीच? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। वो भी चाहते हैं, जो जयपुर में रहते हैं उनके भी वोटर हैं। अगर सड़क बनेगी तो कांग्रेस भी जाएगा, बीजेपी का भी जाएगा, इंडिपेंडेंट भी जाएगा। ये तो है नहीं कि बीजेपी वाला पैर ऊपर करके चल जाएगा। सीवरेज अगर है तो सबको कनेक्शन मिलेंगे, बीजेपी भी और कांग्रेस भी और इंडिपेंडेंट भी हो या कम्युनिस्ट भी हो या सपा बेसपा भी हो, सबको कनेक्शन देते हैं। तो उसकी राहत, हमारा काम जनता से जब हम टैक्स ले रहे हैं तो हम जनता को राहत देना चाहते हैं कि जयपुर में किस तरह से राहत दें और नगर निगम की छवि का निखार आए। और सवाल ये उठ रहा है कि अब अगर मान लीजिए सांसद के टिकट के लिए हाँ। कांग्रेस पार्टी आपको कहे या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत कांग्रेस पार्टी आपको लड़ने के लिए कहे, फिर आप क्या डिसीजन लेंगे? अभी देखेंगे। अभी मैं तो निगम का कार्य नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे 3-4 दिन हुए हैं। मुझे कौन क्या निर्णय लेना है इस पर विचार करेंगे। निर्णय तो आपको लेना है, तो विष्णु मैं लाटा विचार जी, क्या करूँगा तो नहीं, अभी मेरे को सोचने का समय नहीं मिला कि मुझे क्या करना। अभी तो मैं निगम के लिए सोच रहा हूँ, मुझे निगम में क्या करना है। जो मैं जिस संकल्प के साथ, लोगों के विश्वास के साथ मुझे मेयर बनाया गया, तो मैं उनकी विश्वास से कैसे खरा उतरूँ। एमपी का चुनाव आएगा, अभी तारीखें तय नहीं हुई है, कौन कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा, कौन डिमांड कराई, बाद की बात है। अगर इस बोर्ड की बात की जाए, तीसरे मेयर हैं आप, यानी इस पूरे बोर्ड को देखा जाए तो काम नहीं हुआ, ज्यादातर हंगामा हुआ, पार्षद खुश नजर नहीं आए। क्या विष्णु लाटा इस बोर्ड के आखिरी मेयर होंगे, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं? अब इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। किस तरह की कार्यसूची आप खुद आपने ही कह रहे होगा आपको एमपी का चुनाव लड़ना है, तो मुझे क्या पता, एमपी लड़ा देंगे तो 4था मेयर भी हो जाएगा। वो तो आपकी चॉइस पर डिपेंड मेरी करता है। चॉइस थोड़ी होती है, वो तो ऊपर के निर्देश मिलते हैं कि आपको ये काम करना लेकिन है। लाटा जी अब क्या किससे निर्देश मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो निष्कासित हैं आप? क्या पता निष्कासित है कि नहीं है। मैं भारत माता का पुत्र हूँ, भारत में रहूँगा, यहीं राजनीति करूँगा, जनता की सेवा करूँगा, माँ भारती की सेवा करूँगा। और अगर कांग्रेस
ऑफर करती है तब क्या कांग्रेस में आने वाले वक्त में वो जा भी सकते भारत हैं में विष्णु ही तो है, लाटा? भारत से बाहर हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कोई भारत से कोई उसके बाहर डिप्लोमेट थोड़ी है। जवाब दे रहे हैं विष्णु जी। मुझे पता नहीं डिप्लोमेटिक है कि नहीं, मैं एक आपको बात जवाब बताइए, दे रहा हूँ। कांग्रेस अगर चाहेगी, कांग्रेस अगर चाहती है कि विष्णु लाटा उनके साथ रहे, तो क्या विष्णु लाटा कांग्रेस के साथ देखेंगे जाएंगे? क्या परिस्थितियां, समय और उसका कोई पता नहीं है। चलिए ठीक है, ये डिप्लोमेट जवाब यहाँ पर विष्णु लाटा ने दिया है। लेकिन एक अहम सवाल जरूर है कि लगातार सवाल तो जरूर उठ रहे हैं, लेकिन और भी कई ऐसे दिलचस्प सवाल है, करारे सवाल है, जिसका जवाब हम विष्णु लाटा से लेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एनकाउंटर में, और हमारे साथ नए महापौर विष्णु लाटा जी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, ठीक है, आपने बहुत सारे अहम सवालों के जवाब दिए, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, बहुत ही दिलचस्प था ये मेयर को चुनना, और दोपहर में आपकी बात आती है, आप तो आश्वस्त नजर आते हैं कि आप तो मेयर बन रहे हैं। बीजेपी आश्वस्त थी, 63 वोट उनके साथ हैं, लेकिन ये तख्ता पलट हुआ कैसे, क्या वजह मानते हैं विष्णु पार्षदों लाटा की से? वजह से हुआ ना। तख्ता पलट तो पार्षदों ने किया है, कोई संगठन ने थोड़ी किया है। वोटर पार्षद थे और तख्ता पलट होता है वोटरों की वजह से। तो इस निगम में तो पार्षद थे, तो पार्षदों का सबका मुझे आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप है, ये गंभीर आरोप है, खरीद फरोख्त के, बाड़ेबंदी के, खरीद फरोख्त के। इन आरोपों को लेकर एक छवि जो है लाटा जी, वो आपकी धूमिल हुई है, उसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं तो गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, और गांव की पंचायत के ऊपर जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले गांव की पंचायत के ऊपर आके लोग बैठ के न्याय कर देते थे। अगर किसी माई के लाल ने कहा कि पैसा दिया है, मेरे सामने आ जाए और इष्ट देव गोविंद के जाके जल का पानी उठा ले, तो मैं उसी समय नगर निगम में से इस्तीफा देके चले जाऊंगा। निगम में काम ये कराने को हमारा लेकर देसी तरीका है। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप हो सकते हैं, लगाते रहते हैं, चलते रहते हैं। आपको पता है कि पहले भी एक स्ट्राइक हुई थी नगर निगम में अशोक जी लाहौटी के समय, जब सब पार्षदों को कहा गया था कि साहब इस सबको हम कमीशन पहुंचाते हैं। बल्कि मैं तो आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि 27 जनवरी 2010 से लेके आज तक अगर कोई भी जयपुर शहर का या जयपुर राजस्थान का या भारत का व्यक्ति आके ये कह दे कि हमने विष्णु जी को इस काम के बदले चाय पिलाई है, तो आप जो कहेंगे वो सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। पर ऐसे नहीं, प्रेम से अगर कौशिक जी ने मुझे चाय पिला दी है तो वो एक प्रेम और स्नेह है। बाकी काम के बदले मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है। अगर लिया हो तो यहाँ आके आपके पास इंडिया के सामने मेरे सामने डिबेट कर ले। ठीक है, नगर निगम का मुख्य काम सफाई को लेकर होता है, लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए, सबसे ज्यादा सवाल उठे थे नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार की सफाई विष्णु लाटा कैसे करने वाले हैं? ऐसा है, स्वच्छता जो मोदी जी ने चलाई ना, ये भ्रष्टाचार ही नहीं है। इसमें हेल्थ भी है, एनवायरनमेंट भी है, बहुत सारी बातें, विस्तार बहुत बड़ा इसका स्वरूप है। उसको हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि स्वच्छता केवल सफाई गंदगी से नहीं है, अपनी बॉडी से भी है, मन से भी है, आंतरिक भावना से भी है। इनकी सबकी जब तक हम सफाई नहीं करेंगे, भावना में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक इसी सर्वेक्षण अभियान का, स्वच्छता सर्वे अभियान का कोई मतलब ही नहीं लेकिन समझते सब हैं, करता कोई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास समय कम है। हाँ। क्योंकि मेरे पास उसमें आचार संहिता भी आ जाएगी, बरसात का समय भी आ जाएगा। पर मैं से जितना होगा आपको चेंजिंग नज़र आएगा। तो क्या लगता है कि राजस्थान की सबसे बड़े राजधानी जो जयपुर है, उसके आप मेयर बने हैं, जी, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि नगर निगम के अंदर ब्यूरोक्रेसी और मेयर के बीच में हमेशा टकराव देखने को मिला है, और उसका असर विकास के कामों पर पड़ा है। देखिए, जो भी हमारे वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, इतनी पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है, वो भी जयपुर शहर में ही रहते हुए आने कई सालों से, तो इन सब बातों से वो भी प्रत्याड़ित हैं। चाहे उद्यान हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे लाइट हो, चाहे नाला हो, सबसे वो भी हैं। तो उनके भी मन ये है कि हमारा जयपुर जो है पिंक सिटी पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम है, तो इसी रूप में वो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो दोनों का मोटो आगे एक जगह टिकरा गया। तो इस तरह का कोई विवाद होने की संभावना है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। विधायक ही राजस्थान में, खासतौर से जयपुर में, विधायक नगर निगम के पार्षदों के टिकट फाइनल करते हैं और उनको टिकट दिलाने का काम भी करते हैं, और विधायकों के अंडरटेकिंग में ही पार्षद रहते हैं। तो विधायकों से आप मिलेंगे, समर्थन मांगेंगे? टिकट दिलाना नहीं दिलाना एक अलग प्रक्रिया है, टिकट मिलने के बाद जीत जाना एक अलग प्रक्रिया है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो प्रत्येक नागरिक जो जयपुर का छोटे से छोटा हमारा नागरिक है, उससे भी मिलके उसकी भावना को जान के कि इसकी कैसे क्रियान्विति से जयपुर अच्छा हो सकता है, उसको करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ।
मेरे को विधायक से मिलने में कोई प्रेस थोड़ी है। मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिलने में, मैं तो 2 बार मिल के आया मुख्यमंत्री जी से, कल भी मिल के आया था मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि मेरे साहब आप अच्छा काम करो और जो भी आप हमसे सहयोग चाहते हो हम तैयार हैं। लाटा जी, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा, सरकार ने आती घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली के खिलाफ रही है जी, आपका क्या मानना है? नहीं, इसमें ऐसा है कि सब कार्य करने की हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक शैली होती है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तीसरा मेयर हूँ, 2 मेयरों ने काम नहीं किया, अब मैं उससे अलग तरीके से काम करूँगा। पद एक ही होता है, विचार अलग होता है, IQ सबके अलग होते हैं, तो जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन विष्णु जी, आप बहुत आराम से, बहुत ही सामान्य तौर पे कह रहे हैं कि जीत गए, पार्षद साथ थे, लेकिन इतना भी आसान नहीं था महापौर बनना, ये आप बेहतर समझते हैं। हालांकि आप यहाँ नहीं बता रहे हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि मैंने 27 तारीख को मैं पहले सर्विस में था, रिजाइन दिया और 30 तारीख को मुहाना गांव का सरपंच बन गया 560 वोटों से, जो आज तक सरपंच के इतिहास में लोग बहुत कम 2-3 वोटों से जीतते हैं। तो क्या लगता है राजधानी में विष्णु लाटा के रूप में एक नए ब्राह्मण नेता का उदय हुआ है? देखिए साहब, हर एक व्यक्ति का दायित्व है, उस पर कई तरह के ऋण होते हैं, माता का, पिता का, बहन का, भाई का, परिवार का, समाज का, कर्म भूमि का, जन्मभूमि का। तो मैं चाहता हूँ मेयर जब मैं बनाऊँ तो इन सब ऋणों को उतारूँ। बीजेपी की बात कर ली जाए, ठीक है, आपने इतिहास रचा है बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले नगर निगम में इस तरह का चुनाव तो देखने को नहीं मिला जिसमें सबकी नजरें थी और जो सोचा था उसके उलट ही हुआ। उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने करके दिखाया। अहम बात यह कि आखिर किन लोगों ने कोशिश की थी कि विष्णु लाटा बैठ जाए, नामांकन वापस ले लें? एक भी व्यक्ति ने, नो सिंगल पर्सन जिसने मेरे को फ़ोन किया हो कि आप वापस ले लीजिए। मैं आपको एक इतिहास और बताता हूँ। 1994 में प्रथम मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें मोहनलाल जी गुप्ता मेयर। उस दिन हमारे सांगानेर से घनश्याम जी बगड़ेर साहब का भी नॉमिनेशन हुआ था, भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस पूरे कार्यकलाप में मैं उपस्थित था। भैरू सिंह जी ने बहुत नाराज़गी प्रकट करी घनश्याम जी के विड्रॉल पर, बगड़ेर साहब की, कि भाई आपने वापस क्यों किया, मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो मेरे को तो किसी ने कहा ही नहीं। मैंने फिर कहा आपसे कि बीजेपी का जो सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, तो वो उनको वापस कर लेना चाहिए था। मनोज जी के पास ऑलरेडी डिप्टी मेयर का पद था, उनको मेयर की क्या आवश्यकता हो रही थी ऐसी? इसको लेकर आपने बात नहीं मेयर की, बनना हाँ। कौन नहीं चाहता? तो डिप्टी मेयर में वही पावर है, अगर आप यूज़ करें, और पावर का यूज़ नहीं करें तो आप कुछ भी बन लेकिन गए। उससे ऊपर का पावर मिलेगा तो कोई नीचे के लिए क्यों? वो तो और ज्यादा इच्छा शक्ति तो और बढ़ जाती है कि अब हम डिप्टी हैं तो हम मेयर बन आप जाएं। मेरे गांव जाइए मैडम, मैं स्पेशल तौर से योगेश जी भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे साथ 15 वार्ड पंच थे, आप मेरे वार्ड पंच से जाके पूछ के आइए। उन्होंने मेरे से कहा कि साहब उन्हें ये वादा कर लिया है, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, आप इस पता करिए। तो मेयर और डिप्टी मेयर क्या करता है? पार्षद भी मेयर है। मैं तो ये कहता हूँ मेरा जो वार्ड का पार्षद है वही मेयर है इस जयपुर का, अपने वार्ड का। वो उसकी योजना बनाए, सुनिश्चित तरीके से क्रियान्वित कराए, साफ सुथरा कराए। दीजिए ना आप पार्षद को पावर। आप पार्षद के पावर छीन के रखोगे या पार्षद के कहने से काम नहीं करोगे तो पार्टी कैसे आगे रन कर पाएगी? ठीक है, आपने एक व्यक्ति एक पद की बात की यहाँ पर, लेकिन ये फैसला तो पार्टी का ही था। कौन सा? कि अब ये मनोज भारद्वाज यहाँ पर खड़े पार्टी का हो। कोई फैसला नहीं है। वहाँ के जो भी संगठन ने तय किया हुआ है उसको भी हमने 4 साल से लगातार संगठन को अवगत कराते आ रहे थे। अब उनकी क्या विचार रहा, क्या निर्णय हुआ, वो देखो, निर्णय में हम लोग शामिल नहीं होते हैं। निर्णय हमेशा उच्च अधिकारी या पदाधिकारी वो उसका निर्णय क्रियान्विति में लेते हैं। हमें पता नहीं उन्होंने क्या किया, बाकी उनको विड्रॉ करा लेना चाहिए था। मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी के था, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो उनका विड्रॉ हो जाता फॉर्म। जब घनश्याम जी का कराए ना विड्रॉ, मोहनलाल जी को बढ़ाया था ना 95 का उदाहरण दे रहा हूँ, तो अब क्या हो गया इसमें 2019 अशोक लाहोटी का आपने विधानसभा के चुनाव में साथ दिया, मेयर के चुनाव में अशोक लाहोटी ने आपका साथ नहीं दिया? देखो साहब, कोई किसी का साथ दे या नहीं दे, परमात्मा उसका साथ देता है, उसका कल्याण सुनिश्चित है। चलिए, हमारी बात हुई एनकाउंटर में जयपुर के नए मेयर विष्णु लाटा के साथ, और जयपुर की नगर निगम की सियासत में भी ऐसा पहला अवसर है जब इस तरह का ऐतिहासिक जोड़ तोड़ दिखाया गया, और ये कहा जा सकता है कि विष्णु लाटा ने तमाम समीकरणों को धता बताते हुए मेयर पद पर वो आसीन हो गए। एनकाउंटर में आगे फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अब आपसे विदा लेते हैं।